जब यह पक्का हो गया कि अब किसी भी स्थिति में महाभारत के युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण युद्ध को टालने के लिए महारथी कर्ण के पास जाते हैं, यह सोचकर कि अगर कर्ण को उसकी सच्चाई से अवगत करवा दिया जाए तो वह दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ हो जाएगा और दुर्योधन युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध नहीं होगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण महारथी कर्ण को उसकी सच्चाई से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि तुम सारथी पुत्र नहीं बल्कि कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुमको पांडवों की ओर से युद्ध करना चाहिए, ना कि दुर्योधन की ओर से। पूरी सच्चाई जानने के बाद कर्ण ने श्री कृष्ण को दुर्योधन की ओर से ही लड़ने का अपना निश्चय बता दिया। कर्ण अपने पक्ष को उचित ठहराते हुए कहने लगा कि जब हर किसी ने उसे दुत्कार दिया था, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया, उस स्थिति में केवल दुर्योधन ही था जिसने उसका साथ दिया, तो अब वह इस स्थिति में दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ सकता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और कर्ण में कुछ संवाद होता है, जो संवाद हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो आइए जानते हैं उन दोनों के बीच हुए उस संवाद को। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महारथी कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि शुरू से ही परिस्थितियां मेरे विरुद्ध रही हैं। मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही छोड़ दिया था। मैं एक अवैध संतान था, इसमें मेरा क्या कसूर था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे क्षत्रिय न होने के कारण मुझे युद्ध शिक्षा देने से इनकार कर दिया, इसमें मेरा क्या कसूर था। द्रौपदी ने मुझे भरी सभा में अपमानित किया क्योंकि मैं राजघराने से संबंध नहीं रखता था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। एक गाय को अनजाने में मेरा बाण लग गया तो उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, इसमें मेरा क्या दोष था। मेरे गुरु परशुराम ने मुझे युद्ध की शिक्षा तो दी, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस समय तुमको इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम इस विद्या को भूल जाओगे, इसमें मेरा क्या कसूर था। जब हर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया उस समय केवल दुर्योधन ने मेरा सहयोग किया, तो अगर मैं इस युद्ध में दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ता हूँ तो इसमें मैं क्या गलत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सभी प्रश्न सुने और उनका बड़े ही आराम से उत्तर दिया और बताया कि उसका निर्णय क्यों गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कर्ण, तुमने अपनी विपरीत परिस्थितियों के कारण दुर्योधन का साथ देना उचित लग रहा है, लेकिन परिस्थितियां तो मेरी भी कभी अनुकूल ही नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरे जन्म से पहले मेरे माता पिता जेल में थे, इसलिए मेरा जन्म कारावास में हुआ। जन्म लेते कंस मुझे मारने की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर गोकुल में पहुंचा दिया गया। कर्ण, तुम खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष बाण की आवाज सुनकर बड़े हुए, लेकिन मेरा बचपन गौशाला, गाय और ग्वालों के बीच बीता। मुझ पर कंस के भेजे गए राक्षसों द्वारा प्राणघाती हमले हुए। जिन माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे उन्हें छोड़कर भी आना पड़ा। मुझे जरासंध के कारण मथुरा छोड़कर द्वारका बसाना पड़ा, जिस कारण मुझे रणछोड़ नाम भी दिया गया। कर्ण, तुमने अपनी पसंद से विवाह किया, लेकिन मैं जिससे प्रेम करता था वह मुझे नहीं मिली। मुझे उन कन्याओं से विवाह करना पड़ा जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। अगर तुम दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ते हो और जीत जाते हो तो तुमको इसका श्रेय प्राप्त होगा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीत जाते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होगा।
मुझे केवल युद्ध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। श्री कृष्ण कर्ण से कहने लगे कि चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। कर्ण, तुम जानते हो कि सत्य किसके साथ है। बहुत बार होता है कि हमें वह सब कुछ नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम उन विपरीत परिस्थितियों के कारण अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण और महारथी कर्ण के बीच हुए इस संवाद में श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। श्री कृष्ण से भी जीवन में कुछ न कुछ छूटता रहा, लेकिन फिर भी उनकी मुस्कान हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी परिस्थितियां अभी गलत हैं तो भी हमें गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। हमें उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और हमेशा सच के रास्ते पर ही चलना चाहिए। हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर ही चलना चाहिए, ना कि महारथी कर्ण के मार्ग पर।